हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिससे कि हम लोगों को ये एहसास दिला सके कि हम भी कुछ हैं, हमारा भी अपना कुछ वजूद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी के बारे में बात करते हैं। पहली चीज़, अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है या फिर आपके साथ ऐसा कोई मजाक करता है जो आपको पसंद नहीं है, जिस चीज़ से आपको हर्ट होता है, तो उस चीज़ को आप वहीं पर टोक दीजिए। स्टार्टिंग में ही आप उसे मना कर दीजिए। आप कुछ ना कुछ रिएक्ट ज़रूर करिए। अगर आप उसे नहीं टोकते हैं, नहीं कुछ भी रिएक्ट करते हैं, तो उसे नहीं पता चलता है कि कौन सी चीज़ें आपको हर्ट करती हैं या कौन सी चीज़ें आपको बुरी लगती हैं। और जब उसे पता ही नहीं होगा तो वो बार बार ऐसी चीज़ों को करता रहेगा और इससे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरीके से अगर आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर या फिर कोई भी रिलेटिव आपके साथ ऐसा कुछ व्यवहार करता है, कोई भी बिहेवियर अगर वो आपके साथ करते हैं जिससे कि आपको बुरा लगता है, तो वहाँ पर भी आपका रिएक्शन देना ज़रूरी है। वो आपसे बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें लाइसेंस मिल गया है और वो आपको कुछ भी कह सकते हैं, जब चाहे आपको हर्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सलीके से आप अपनी बात उनके सामने रखिए, उन्हें समझाइए या फिर किसी न किसी थ्रू आप उन तक अपनी बात ज़रूर पहुंचाइए कि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। अदरवाइज़ वो बार बार आपको ऐसे ही सुनाते रहेंगे या कुछ न कुछ ऐसा करके आपको हर्ट करते रहेंगे और इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बार बार अफेक्ट होगा। सेकंड पॉइंट है कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा ज़रूर सोचें। जैसे कि हम ये चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे से अच्छे से बिहेव करें, ऐसा कुछ ना कहें जिससे हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पर आँच आए। उसी तरीके से हमें ये भी देखना है कि हम भी ऐसा कुछ ना कहें जिससे कि दूसरों को बुरा लगे या उन्हें हर्ट हो। इस चीज़ का ध्यान सिर्फ हमें बाहर ही नहीं रखना है, हमें अपने घर पर भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब हम दूसरों की इमेज का, दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं, तो वो भी फिर हमारी इमेज का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे किसी भी रिलेशनशिप से आप दूर रहिए जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं होती है। जो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं, उनसे खुद को दूर रखिए। अगर आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना भी पड़े तो वहाँ पर आप चुप रहिए, बस आप उतना ही बोलिए जितने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के साथ आप मतलब भर का ही मतलब रखिए, फिर भले ही आपको कभी अकेला ही क्यों ना रहना पड़े। इससे आपको कभी भी इंसल्ट फील नहीं होगी और आपका सेल्फ एस्टीम भी बचा रहेगा। जब कोई आपको इग्नोर करने लगे तो आप अपने आप को उससे दूर कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको बिना मन के इनवाइट किया है या फिर किसी ऐसे ग्रुप में आप शामिल हैं जहां पर आपके होने या ना होने से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे किसी भीड़ का हिस्सा बनने से बेटर है कि आप अकेले रहें। ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा बनने से आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी ना कभी हार्म ये ज़रूर करेगा। नेक्स्ट थिंग है कि आप अपना टाइम और एनर्जी फालतू के कामों को करने में खर्च मत करिए, नहीं तो दूसरे लोग आपको कुछ भी नहीं समझेंगे। अपने टाइम की वैल्यू करिए और उसे यूटिलाइज करना सीखिए। अपने टाइम की वैल्यू समझिए और उसे अपने लिए यूज़ करिए। कभी कभी किसी के लिए कुछ कर देना एक अलग बात है जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, बट हमेशा नहीं। ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ही मेंटेन करके रखने में आपकी हेल्प करेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।